लोग कह रहे हैं सर कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बड़े नेता हो गए हैं, वो भी मान रहे हैं। इनमें से भी कुछ लोग हो सकता है मान रहे हैं, उनमें से कुछ लोग। मेरा क्या मानना है, मैं कुछ नहीं मानना हूँ। मुझे एक लघु कथा याद आ रही है। लघु कथा के बाद ये सारे बच्चे समझ जाएंगे कि राहुल गांधी क्यों सोच रहे हैं ऐसा। एक लड़की एक साधु के पास गई, कहने के साधु जी हमने सुना है कि घमंड करना बहुत बड़ा पाप होता है। तो उसने कहा बेटी बिल्कुल सही बात है, घमंड करना पाप होता है। तो उसने कहा कि गुरुजी जब हम शीशे के सामने जाते हैं, अपना चेहरा दिखते हैं तो मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मुझे बड़ा घमंड आ जाता है। तो साधु ने कहा बेटा गलत फहमी पालना, कोई घमंड नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है, तो पाप भी नहीं लगता है। तो राहुल गांधी जी ये घमंड पाले हुए हैं। अभी तक कह रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव कर लो तो जीत के दिखाओ। उपराष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी जीत गई, बैलेट पेपर से जीती, पहली बार जीती। तो मोदी जी ने राहुल गांधी से कहा आप बताओ अब क्या करें कि तुमको विश्वास हो जाए हम जीत सकते हैं। राहुल जी ने कहा कि सिक्का उछाल के बताओ। तो सिक्का उछाला गया, राहुल गांधी ने सिक्का उछाला। राहुल जी ने कहा मोदी जी आप बोलना। मोदी जी ने बोला हेड, उसमें हेड आ गया। अब वो सिक्का राहुल गांधी जी लेके चले गए। फिर अचानक गौरव भाई एक दिन जब नजर पड़ी तो दोनों तरफ हेड लिखा था, इधर भी हेड उधर भी हेड। तो राहुल गांधी ने 2:30 बजे फोन किया मोदी जी को कि ये तो चीटिंग है। तो पहली बार मोदी जी ने सॉरी बोला राहुल गांधी को, कह लगे सॉरी गलती हो गई है, ये 16 फिल्म में अमिताभ बच्चन का सिक्का मेरे पास आ गया था जिसमें दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है, तो इसलिए कांग्रेस का कुछ हो नहीं सकता है। अभी राहुल गांधी ट्रेनिंग दे रहे थे गुजरात में कि हमारे जैसे बनो, अब बिल्कुल फिटनेस। तो अमित शाह जी को जब पता चला कि राहुल गांधी कांग्रेसियों को अपनी तरह बना रहे हैं, तो मेरे 4 पंक्तियां वहां से निकली। इतना बढ़ चुके कि अब घटेंगे नहीं, इतना हम लोग आगे हो चुके हैं। इतना बढ़ चुके कि अब घटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं और हम कटेंगे नहीं। यदि सच में कांग्रेसी राहुल की तरह हो गए तो कम से कम 5 साल अब हम हटेंगे नहीं। राहुल की तरह हो गए 5 साल अब हटेंगे नहीं। और बिहार में सर अभी चुनाव चिन्ह दिया गया तेज प्रताप जी को, ब्लैक बोर्ड, उनको चुनाव चिन्ह मिला तो बड़ा दुखी है उससे। क्यों दुखी है? 4 पंक्तियां। पता नहीं क्या क्या वो रूल बना के चला गया। चौथी पंक्ति में बच्चे सारे लोग ताली बजाना। तेज प्रताप जी दुखी क्यों हैं? पता नहीं क्या क्या वो रूल बना के चला गया, जरा जरा सी बातों को वो तूल बना के चला गया। तेज प्रताप जी गुस्से में खाना पानी छोड़े हैं, उनके ब्लैक बोर्ड पे कमल का कोई फूल बना के चला गया। ब्लैक बोर्ड पे कमल का कोई फूल बना के चला गया। 4 अंतिम लाइनें और सुन लीजिए, 4 लाइनें। अभी तेजस्वी जी थोड़ा सा कांग्रेस से अपने आप को अलग कर रहे हैं, मतलब अब कह रहे हैं कि बहिष्कार टाइप का लग रहा है कि गठबंधन हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो वो सही कर रहे हैं। तो मेरा समर्थन उनके साथ में है। 4 लाइनें। जाने कितने निपट चुके राहुल गांधी से गठबंधन करके, जाने कितने निपट चुके, जाने कितने शेष, महाराष्ट्र में उद्धव निपटे, यूपी में अखिलेश। जाने कितने निपट चुके, जाने कितने शेष, महाराष्ट्र में उद्धव निपटे, यूपी में अखिलेश। राहुल से गठबंधन में हो जाओगे फेल, लालटेन का जल जाएगा, बचा हुआ सब तेल। लालटेन बहुत बड़ा है, बचा हुआ सब तेल। कि मिस कॉल निकल गई, हाय वोट निकल गई दैया रे। अरे भीतर भीतर खेल चले, रथ बेपथ ना ब्रेक लगे। हाय इतनी बदल गई दैया रे, ईवीएम पर भी प्रश्न खड़े हैं। आरोपों से ये घिरे, मित्रों करती हो मित्र मित्र करती ये फिरे। बोले जब रागा जी लागा जी रे, खुल गया धागा, खुल गया धागा धागा रे पॉलिटिक्स का। हाय रे पॉलिटिक्स का खुल गया धागा रे, हर नियम लांघा लांघा रे, पोस्टर टांगा रे खुद के पिक्स का। हाय रे डर्टी ट्रिक्स का। ये डॉलर छेड़े हमको, रुपया छोटू सुनिए। ये डॉलर छेड़े कह के रुपया छोटू सुनिए। मजे अब लेने लगे हैं ट्रंप से भूरे धनिए।
अरे पहले मन को मून चढ़ा दे, माथा फोड़ी, फिर जीएसटी न्यून घटा दे, कौड़ी कौड़ी। हो गया धोखा क्या करूं, ईगो इनका नहीं है, होते सच से रूबरू, जुमला कारखाना रे। दाम मन माना, दाम मन माना, फेंक कर दाना दाना रे, पॉलिटिक्स का है रे, पॉलिटिक्स का मैच फिक्स का है रे। कभी इनकम को कम कीना, कभी विद्या धनम छीना, कभी इनकम को कम कीना, कभी विद्या धनम छीना, कहीं अपमानित पसीना, कहीं फोकस में है पीना। गुंडे चंपा पुलिस चमेली चोरी चोरी, अरे गुंडे चंपा पुलिस चमेली चोरी चोरी, नीति नियम घोर गिरावट सीना जोरी। अरे शासन गुल है क्या करूं, दागी फुल है और ढर्रा ही ढुलमुल है क्या करूं। चाहिए इन्हें माला दुशाला जी, धीरे से टाला जी, धन था जो काला जी रे। मुद्दों पे डाला, मुद्दों पे डाला जाला रे, पॉलिटिक्स का है रे, पॉलिटिक्स का मुद्दों पे डाला जाला रे, पॉलिटिक्स। बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आपकी पिछली बार बिल्कुल बड़ी मुश्किल बराबरी का ही था मामला, वोटों में तो बराबरी का था, सीटों में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो इस बार इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस की तो हमारे पास कभी कमी रहती ही नहीं है। हाँ, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और बार बार झूठ परोसते हैं और दावा करते हैं कि नहीं इस बार अगर हम सत्ता में आ गए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। हम कॉन्फिडेंट हैं और इसी कॉन्फिडेंस के नाते हमें पता रहता है कि चाहे वो राज्य की सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। और जीत तो जीत होती है साहब, चाहे वो 2 वोटों की भी हो, चाहे वो 2 लाख की भी हो। जो सत्ता में आ रहा है वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। देखिए, जनता को बंदर कहना ये तो लोकतंत्र में जनता को गाली देने के बराबर है। भाई जनता ने, अरे जनता चुन के बैठी, आपने कहा जनता बंदर, हम तो कह रहे हैं। तो फिर बंदर बाट क्या हो रही है तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी में? नहीं, मैं तो कह रही हूँ बंदर बाट क्या हो रही है भैया सीटों की, ये भी बता दीजिए। देखिए मैं किशोर जी, नहीं मैं गाली बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, मेरे तो नहीं, हम तो बंदरों को पूजते हैं। नहीं, हम बंदरों को पूजते हैं, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन धर्म का विषय है जिससे बहुत दूर हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हो चाहे राहुल जी हो। अगर मैं बिहार की बात करती हूँ, बिहार की धरती जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल्स की धरती है, वो आर्ट की धरती है, वो आर्किटेक्चर की धरती है, वहाँ वो महात्मा बुद्ध की धरती है। आपने चाणक्य जैसे देखा, जो अर्थशास्त्री जो हैं इतने विशाल, इतने अद्भुत, आज भी उनको पढ़ा जाता है, ये वो धरती है। और यहाँ पर जो नेपो किड्स हैं, यानी वंशवाद, यानी शहजादे जो सत्ता में आना चाहते हैं और बिहार को फिर से, तो नीतीश जी के बेटे को नहीं लाना चाहिए पॉलिटिक्स में? ये वंशवाद खत्म होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है क्या एक ही परिवार का अधिकार है क्या राजनीति में? वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ, जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। आपने कहा हम पूजते हैं, अगर पूजे होते राम भक्त हनुमान को तो अयोध्या फैजाबाद नहीं हारते, ये ध्यान रखिए। वहाँ भगवान राम ने भी आपको छोड़ दिया साथ, अब यहाँ कह रहे हम पूजते हैं, पहले आपने बंदर कह दिया। जनता की अदालत में जनता जनार्दन होता है और जनता का अपमान, वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारे वो बंदर। हारे आप, जो जीता जनता ने। अच्छा ये बताइए, जनता ने हमें वोट दिया, सबसे बड़ी पार्टी हमारी कैसे बनी? जनता ने वोट दिया, तो जनता को नहीं इन्होंने बंदर कहा, जिस जनता ने हमें वोट दिया। अगर जंगल राज कहते हैं 2005 के पहले भाजपा वाले, तो जंगल राज किसे कहते हैं? जंगली बताते हैं जनता को, अपराधी बताते हैं जनता को। ये अभी अपराधियों की बहार है, जुमलेबाजी की बौछार है, भ्रष्टाचारियों की भरमार है। यही है डबल इंजन की नीति से सरकार है। मृत्युंजय जी, आप एक अच्छे हिंदू हैं, आप एक अच्छे हिंदू हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, बहुत अच्छे हैं, प्योर 24 कैरेट वाला हिंदू। बहुत। तो
ओके, आप भगवान श्री राम को मानते हैं? हमको देख नहीं रहा है तिलक ललाट पर, हम तो बोलिए फिर मेरे साथ, जो भगवान श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान श्री राम, आप बोलिए, भगवान श्री राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। इसलिए पता चल जाएगा कौन असली भक्त है हनुमान जी का, कौन नकली है। हम 30 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ सुना देंगे। मैं तो अरे बोल लूं। हनुमान भक्त राम भक्त नहीं बना जाता है। हनुमान भक्त राम भक्त बनने के लिए इस सीने में रखा जाता है, भक्ति का प्रचार नहीं होता है। राम भक्त बनने के लिए ये कहा जाता है, आपको मैंने कहा कि आप बोल दीजिएगा भगवान श्री राम को मानते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। राम तो कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे थे, ये आपका समस्या है। अब ये अपना सीना चीरेंगे, लेकिन चीरते ही कुछ और हो जाएगा, इधर चले जाएंगे। कि नायक नहीं खलनायक हो तुम, अरे नायक नहीं खलनायक हो तुम, घुसपैठियों के सहायक हो तुम, नेशन के पैशन का सेशन थे जो, अब राज्यों तक के न लायक हो तुम, नायक नहीं खलनायक हो तुम, अरे कितनों को दल से निकालोगे तुम, और जी हुजूरों को पालोगे तुम, इंडी तो तुमसे संभलती नहीं, इंडिया को कैसे संभालोगे तुम, दगा दोगे तुम, डुबा दोगे तुम, पुरखों का क्रेडिट भुनाते रहे, चरखे से डेबिट कराते रहे, गायब पटेलों सा किरदार है, अब सिर्फ फोकस में परिवार है, परिवार है, मझधार है, बस गालियों के ही गायक हो तुम, दुश्मन देशों के क्यों नायक हो तुम, सेना के साहस पे संशय किया, घर बैठने के ही लायक हो तुम, नायक नहीं खलनायक हो तुम। तो कैप्टन थे 12वें खिलाड़ी बने, कैप्टन थे 12वें खिलाड़ी बने, घपलों में तिनकों की दाढ़ी बने, बरगद से सिमटे तो झाड़ी बने, राफेल थे बैलगाड़ी बने, अनाड़ी बने, हाय तिहाड़ी बने, तो क्या दिन गुजारोगे गुजरात में, नाचेगी डी जो बारात में, मिश्रण के मद में मिशन कम हुआ, मिश्रण के मद में मिशन कम हुआ, पार्टी का दफ्तर ही म्यूजियम हुआ, तो भ्रम है तुम्हें, भ्रम है तुम्हें निर्णायक हो तुम, पैदल हुए दल नायक हो तुम, पटना के मिस्ट्री भी हिस्ट्री हुई, सिर्फ मनोरंजन के लायक हो तुम, नायक नहीं खलनायक हो तुम। बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव जी अभी कह रहे थे कांग्रेस को इतनी सीटें मिलनी चाहिए, इतनी सीटें मिलनी चाहिए, फिर अभी भाजपा की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, नीतीश जी की कर रहे थे। तो हमने पप्पू जी से पूछा, पप्पू जी परिचित हैं, फ़ोन पे हमने पूछा, हमने कहा आप तारीफ इतनी क्यों कर रहे हो? तो पप्पू जी ने जो जवाब दिया, गेहूं को जो धान करे, मोदी जी की तारीफ वो क्यों कर रहे हैं, गेहूं को जो धान करे केवल एक विधान करे, जो राष्ट्र का केवल गान करे, हम उनकी तारीफ करें ना क्यों, जहां मुर्दे तक मतदान करें, जहां चाणक्य जैसे ज्ञानी हो, जहां मोदी जैसे ध्यानी हो, ईडी दिन में रात में हो, जहां सीबीआई इनके साथ में हो, आएगा तो मोदी ही, जब से हमने जान लिया, इसीलिए मोदी को हमने सब कुछ मान लिया, इसीलिए मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद।